बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अनंत व्रत कथा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में मैं गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ को प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजा को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। वह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। ये सब देख राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। ये देखकर महाराज धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य से जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला अपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला आया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों को चले गए। तदंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों को संपूर्ण धन और राजाधिक जीत लिया। तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वंचर जो बिल्लादिक है उनके सदस्य रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते हैं। महात्मा श्री कृष्ण को देखकर कर्म से पूजनादि कर और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको ये दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन से उत्तम देवता का व्रत पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा ही तो आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम व्रत अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के तो होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण प्राणों पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वसुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्म का ये व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य क्या है? मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं वह सब हमको ही जानो। कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि, दिन रात्रि तथा ये सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग तथा कालादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। ये जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत नाम के से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझ वसुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाला अनंत हम ही हैं। जैसे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र और वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुवादि 7 स्वर्ग, ये सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल प्राप्त होता है वह भी हमसे कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, ये सब विस्तार पूर्वक हमको कहो। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर शिक्षा नाम की भृगु ऋषि कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काल ज्वर के दास से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से
विधि विधान पूर्वक विवाह किया था। वह स्त्री नाम के ही सदस्य दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के गृह कार्य में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और दहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर ही इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था से प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम ये कन्या पृथ्वी में किस गुणगान वर को दें। ऐसा विचार करके वे दुखी हुई है। उसी समय वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। मुनि बोले कि तुम्हारी गुण युक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंतों ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगे और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन आदि करने लगे। बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्याधिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्यादि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन के बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि की उस सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर स्नेह स्नेह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्यादि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखा। उनके पास जाकर स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोले, वह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूछते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी ये उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है? ये व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न का प्रस्थ मात्र एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें। ये व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान की हरि की कथा सुने। कुशा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा है, केसर रंग में रंगकर 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम ये स्मरण करें, हे वसुदेव, हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका। ऐसे संसार रूपी महासंसार में हम डूबे हुए हैं। मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अनंत रूप में लीन करो। हे शत्रुरूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर शत्रुरूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वचित हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान कर तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, ये व्रत तुमसे कहा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त होकर अपने घर जाएं। हे भद्रे, ये व्रत तुमसे कहा है। श्री भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्नचित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांधकर व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा, वैसा बांधकर वह अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, उसे स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से गोधन और धन धान्यादि से भरपूर घर हो गया। वह सोने से ग्रंथित, माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित तथा अतिथि भवन पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला, हे शीले, डोरा क्या है? तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है, इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, यही वह आनंद हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मत से अंधा होकर शीला के ब्राह्मण
पति ने शीला के वचन को सुनकर उसके बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप करते हुए देख मूर्ख ने डोरा अग्नि को ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गो आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाइयाँ होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उसके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर की अति संतप्त हो गया और मन में दुखी रहता था। बड़े भारे दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ। मेरा धन नष्ट हो गया है, स्वजनों से कलह होती है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, शरीर में नित्य ज्वर आदि ताप रहते हैं, चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ये आभूषण जिसका ऐसी सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली, अनंत फेंकने के कारण आपकी पाप कर्म से ये सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर से ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वे कौंडिन्य मुनि खेत को प्राप्त हो वन में गए। वहाँ से उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे, जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला है, उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हुआ हूँ। मुझको अतिशय दुख सुख देने वाले का धनाधिक हुआ है। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहाँ पर फला फूला एक वृक्ष, आम का वृक्ष देखा। ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा है तो हे सौम्य, कहो, मेरे चित्त में अत्यंत दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर आगे चल दिया। अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित गौ को देखा, जो वन में मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गो से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। इसके बाद गो बोली, हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। इसके बाद आगे जाकर पास में बैठे हुए वृषभ को देखकर पूछा, हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदरी दो पुष्करणी देखी। उन बाहुलियों को जल उसमें से इसमें से आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कलोल करता हुआ कमल, कहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बुगलादि पक्षियों से सेवित उस वापी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करण्यों से पूछा, तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? ये सुनकर दोनों पुष्करण्या बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह हाथी और एक गधर देखा। उन दोनों से ब्राह्मणों से पूछा, क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन, वह कौंडिन्य जीवन से निराश होकर बड़ा विकल होता हुआ बड़ा गर्म उधर श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयार्द हृदय अनंत भगवान ही प्रत्यक्ष हो ब्राह्मण दामन का धारण कर बोले, यहाँ आओ। ये कहकर उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा, जिसमें बड़े ही स्वस्वरूप स्त्री पुरुष निष्ठा विद्यमान थे और सुखदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिसके आगे अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तभ मणि धारण किए वनमाली अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वस्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोले, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम करके बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है, हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विप्रेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्ति अनंत का डोरा तोड़ दिया, उस पाप कम से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण मुझसे कोई भी नहीं बोलता है। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा करके दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करके उस पाप का
शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते हैं। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष का अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकर पुत्र पौत्रादि को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को उत्तम सिद्धि से प्राप्त करोगे। अंत में मेरा यह स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। ये संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। ये शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और आख्यान करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र ही पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामीन, मैं पूछता हूँ, उससे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो। वह आम का वृक्ष कौन था? वह वृषभ कौन था? कमल कुमुद कहा से शोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी, सो क्या थी? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम भद्र ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले, वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वृक्ष हुआ। जो गो देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही, और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्य नारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही, तथा वेद ब्राह्मण पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गधा जो देखा था वह क्रोध था, वह हाथी था जो अभिमान रहा, वह ब्राह्मण जो रहा अनंत हम हैं, जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। ये सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब भोग कर अंत में अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजर्षि, तुम भी ये कथा सुने और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण का 14 वर्ष से फल प्राप्त हुआ है, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा है, जिसे सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख में फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अनंत भगवान की जय।